जय श्री चौथ माता की जय। विनायक जी की जय। गणेश भगवान की जय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुला चतुर्थी व्रत की कथा। इस वर्ष बहुला चतुर्थी भाद्रपद चतुर्थी व्रत 3 सितंबर रविवार 2023 को मनाया जाएगा। बहुला चतुर्थी का व्रत चंद्रोदय 9:27 पर भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है। चौथ माता की पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती हैं। सर्वप्रथम चौकी या बाजोट पर गणेश जी भगवान व यदि हो तो चौथ माता की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद चौथ माता विनायक जी भगवान के नाम की रोली मेहंदी काजल की 13 बिंदी लगाएं। फिर मौली चावल चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों पर मौली का झूला मेहंदी की सहायता से चिपका देवें। चौथ माता के भोग के लिए जो प्रसाद बनाया है उसका भोग लगाएं। गाय के कंडों से जोत कर घी डालते जाएं और चौथ माता विनायक जी की कहानी सुनें। पूरे साल भर में हम जितनी भी कहानियाँ सुनते हैं उन सभी के साथ विनायक जी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे आपको उस कथा का दुगना फल प्राप्त होता है। विनायक जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं और सभी कहानियाँ कथाएं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। चांदी की अंगूठी हाथ में लेकर कहानी सुनते हुए आंखें साबुत चावल हाथ में लेकर ऐसा बोलें। चांदी को साकलक्यों गज मोतिया को हार, भादुड़ी चौथ का चंद्रमा के अर्घ देते जीवो म्यार बीर भरतार। चलिए अब सुनाते हैं भाद्रपद चतुर्थी बहुला चतुर्थी की व्रत कथा। एक गांव में एक माँ बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ चतुर्थी व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी भगवान को, एक लड्डू ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बनाकर बांटती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू ठंडी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख शांति के लिए ही चौथ माता का व्रत करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। बेटे ने कहा, मैं विदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता के आंखें अपने पास रख ले। यदि तुम पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। लड़का प्रदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। आगे चला तो घना जंगल पड़ा जिसमें कोई रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल अहाब में बलि चढ़ने के लिए उसी की बारी है। उस लड़के ने कहा, माई तू घबरा मत, अपने बेटे की जगह तू कल मुझे भेज देना, बस तू मुझे भरपेट भोजन करवा देना। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उसे लड़के को अहाव में ले जाने लगे तो वह चौथ माता के आंखें पूर कर जल का कलश भर बैठ गया और चौथ और गणेश जी का ध्यान करने लगा। हे चौथ माता, गणेश जी भगवान, मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहाव देखने आए।
राजा ने सैनिकों को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आहाव में चुना गया। मेरी माता चौथ माता का व्रत करती है। चौथ विंदायक जी ने ही मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक आपने मेरी रक्षा की है, इस बार भी मेरी रक्षा करना माँ। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गईं। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। बहुत सारा धन संपत्ति देकर उन्हें विदा किया गया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहु धूमधाम से आ रहे हैं। बुढ़िया माई की खुशी का ठिकाना न रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता और विंदायक जी की ही कृपा है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का ही फल है। सारी नगरी में कहलवा दिया गया, सब चौथ विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की आपने रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। तो ये थी भक्तगणों चौथ की पहली कथा। अब आपको इसी की दूसरी कथा सुनाते हैं। एक साहूकार के एक बेटा बहू थे। साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से गुजारा करते। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ, तू रोज़ गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियों में एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद करके सो जाना और अपनी आंखों से देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना कर लेट गया। उसने देखा उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी। पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया, ठंडी बासी तरबासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, तू अभी गर्मा गर्म खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोल रही है? तब उसको पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और न ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बात बुरी लगी और वह प्रदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने की चतुर्थी का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 बरस बीत गए। तब चौथ माता विंदायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में भला हमें कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातःकाल ध्यान से निवृत्त हो, पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विंदायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जा रहा था, रास्ते में एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा सर्पराज जल जाएंगे, सिसकार दिया। तभी सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तू सिसकार दिया तूने मुझे, इसलिए मैं अब तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस एक बार मैं अपनी माँ और पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना।
जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जानकर पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दिया, छठी पर मिठाई रख दी, सातवीं पर चिड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर सो गई। सरपराज आए, दूध पिया, खूब बालू के किलोल करी, बोले, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचनों में बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुझे डसूंगा तो ज़रूर। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और विंदायक जी ढाल और तलवार बन गए और सरपराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया। सरपराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी प्रतिदिन कीड़ी नगरा खींचती थी। चींटियों ने सोचा इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर और आटा खिलाती है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ यह देखकर रोने लगी। उसने सोचा मेरे बेटे और बहू को किसी ने मार दिया। माँ की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बैरी दुश्मन मरा है। नीचे आया और बोला, मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया है, इसलिए चौथ माता विंदायक जी भगवान ने ही हमारी रक्षा की है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी, 1 समय का जमीन में गाड़ देती, और 1 समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। जब गाय माता से पूछा तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर दी। जमीन खोद कर देखा तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करे। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, गुणवान संतान, अखंड सौभाग्यवती होती हैं। जैसी जिसकी मनोकामना हो, चौथ माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की आपने, वैसे ही सबके पति की रक्षा करना। सबका सौभाग्य अखंड रखना माँ। अन्न, धन, लक्ष्मी और संतान से सबका घर भरे रखना। बोलो चौथ माता की जय, विंदायक जी की जय। तो साथियों, आपने सुनी भाद्रपद चौथ की ये दूसरी कथा। एक बात और बताना चाहेंगे आपको, जब भी आप पूरे साल के कोई व्रत, कथा या कहानी सुनते हैं, उसके साथ साथ आपको विंदायक जी की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। विंदायक जी की 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी कथाएं हैं। कोई भी उसमें से आप एक कथा को श्रवण कर सकते हैं। इससे आपको उस व्रत का फल दुगना मिलता है और विंदायक जी की कृपा हमेशा ही आप पर बनी रहती है। विंदायक जी की हर प्रकार की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद।